उनका भाई की बहुत पावर है यहाँ पे, सब चाहने वाले हैं भाई के चाहने वाले बहुत है यहाँ पे। ख्वाब में भी वही याद आवे, ख्वाब में भी, सपने में भी वही याद आवे रात को। सपने में कौन? भैया चंद्रशेखर। अच्छा, आपके भी सपने में आ रहे हैं? हाँ। अभी हमने एक तरफ ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, वहाँ तो औरतों के, लेडीजों के सपने में आ रहे थे। हाँ तो आप आदमियों के भी आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए, इतना रात दिन उनके बारे में सोच रहे हो क्या? पब्लिक क्यों चाहती है चंद्रशेखर जी को? एजुकेटेड है, एजुकेटेड, पढ़े लिखे। पढ़े लिखे। आज के दौर में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। राजनीति में जो पढ़ा लिखा होगा वो आगे की बात समझेगा, इसलिए ज्यादा की बात समझ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया कि आप उनके फैन हो रहे हो, इतना तारीफ के पुल बांध रहे हो? अभी क्या क्या है उन्होंने आपके लिए, आपके समाज के लिए? ये देख रहे हो उनकी जो उनको देख रहे हैं, जब उनको देख रहे हो। क्यों भाई साहब, एक दो काम बताना चाहोगे चंद्रशेखर जी का? अरे काम तो ये है कि देखो हमारे आपके समाज के लिए भी क्या हो तो कुछ बताइए। हमारे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए भी क्या, बाकी सभी ओबीसी, एसटी, जनरल समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किए। देखो अभी दिल्ली में हुआ था एनआरसी का मामला, सारी पार्टियां पीछे हट गई थी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद तब तक खड़े रहे थे, तब तक इंसाफ नहीं मिला था। अभी जो बहनें हमारी पहलवान थी उनके खिलाफ दिल्ली में चला था, हाँ दिल्ली में जो मसला चला था, सारी पार्टियां पीछे हट कर चली गई थी, मगर बहनों के सम्मान में चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम 20 दिन तक खड़े रहे थे वो। अच्छा, क्या अखिलेश जी नहीं करते कुछ समाज के लिए? अखिलेश यादव जी तो पब्लिक में बीच में ही नहीं आते, करेंगे तो तब, वो तो आवाज़ ही नहीं उठाते अखिलेश यादव जी। अब तो पेट मोटा हो गया अखिलेश यादव जी का, 35 साल हो गए उनको सरकार करते करते, हो गया उनका कोटा पूरा। अभी अखिलेश यादव जी क्या करें? हम आ चुके हैं नींदड़ू के अंदर, तो यहीं पे हमें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का मुख्य उद्देश्य है, 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, तो मुस्लिम समाज किसको रुख करना चाहता है, किसकी तरफ सपोर्ट करना चाहेगा, तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, ये नींदड़ू के अंदर का जो बसीकत है, वहीं पे हम आ चुके हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन सर से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो सर? डॉक्टर अजय कुमार। अच्छा, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। अभी जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, और उसमें किसको सपोर्ट करना चाहोगे अपने हिसाब से? देखो नगीना लोकसभा का रुझान देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद का ज़्यादा प्रकोप है इस एरिया में, तो हम तो चंद्रशेखर को सपोर्ट से, वोट से भी और नोट से भी, दोनों तरफ से चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करना चाहेंगे। नहीं, ये दो पार्ट में आपने डिवाइडेड कर दिया है, नोट और वोट, इसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा पब्लिक को समझाइए। वोट इसलिए क्योंकि भाई युवा है, संघर्षशील है, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पर, बिना पद होने के बाद भी भाई सभी लोगों का साथ खड़े रहते हैं, और साथ खड़े रहने के बाद भी वो जब बिना पद के इतना संघर्षशील हैं, तो पद होने के बाद तो संसद में जाकर के सभी को पता है कि क्या करने वाले हैं। और ये नोट का ऑप्शन भी आपने दिया था। नोट का ऑप्शन इसलिए, पार्टी को हम दिल से तो कर ही रहे हैं सपोर्ट, अगर कोई ज़रूरत पैसे की आती है तो हम पैसे के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो? जी। अच्छा, इस पार्टी में ऐसी क्या खासियत है कि आप लोगों को पैसा लगाना पड़ सकता है? कि भाई की जो संघर्षशीलता को देखते हुए हम इस पार्टी में पैसा लगाना चाह रहे हैं। भाई का जो टैलेंट है बोलने का, चालने का, दुश्मनों से मुकाबला करने की वजह को देखते हुए हम पैसा लगाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये अभी बीजेपी सरकार चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारतवर्ष में, तो वो कैसा कार्य कर रही है? कार्य तो वैसे देखा जाए तो अब वो अपने कार्य गिनवाती, अपनी अच्छाई तो गिनवा देती है बीजेपी, मगर बुराइयां नहीं गिनवाती है। बुराइयां तो पब्लिक को पता होता है, इसलिए बुराइयां को देखते हुए हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देना चाहते हैं। अच्छा, कभी चंद्रशेखर जी से मिले भी हो या नहीं? आए थे वो एक बार नींदड़ू में, तब मुलाकात हुई थी, स्टेज पर खड़े होकर देखा था भाई का, केवल बात करते हुए देखने पर दिल से मोहब्बत हो गई भाई चंद्रशेखर आज़ाद से, बाकी फेस टू फेस तो हम कभी मिले नहीं। अच्छा, एक पॉइंट और ये बनता है, अभी बहन जी का जो सरकार था बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे इस बार? 35 साल से देखते हुए आ रहे, अब की भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देखेंगे। बहन जी से अब तो पत्ता साफ है, आने वाले सन 2027 के इलेक्शन में बहन जी गुम हो जाएंगी बिल्कुल। ये सन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें अपनी नगीना लोकसभा सीट से भाई को हराने वाला कोई है ही नहीं इस सीट से। अच्छा, तो इस बार क्या सांसद बन सकते हैं चंद्रशेखर? सांसद बनेंगे और संसद में दहाड़ेंगे। अच्छा, इनसे क्या क्या उम्मीद रखते हो आप? उम्मीद ये रखते हैं, बहू बेटी बहनों के सम्मान में रहेंगे, ये गरीब कुचलो, ओबीसी, एससी, एसटी का सबका, सभी बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं ये। इन्हें कोई जात बिरादरी से, पक्षपात से कोई मतलब नहीं। ये जो आवाज़ उठाते हैं, ये गरीबों की, मुस्लिमों की, दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। तो जानने का प्रयास करेंगे। भाई हो रहे हैं यहाँ पर, जिसमें क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद हम्माद जी। कौन सा एरिया हुआ ये क्षेत्र? ये नगीना लोकसभा धामपुर पड़ता है। नगीना लोकसभा। तो अभी ये जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ, किसको सपोर्ट करना चाहोगे? इस टाइम तो जोर तो चंद्रशेखर आज़ाद का चल रहा है।
अच्छा, चंद्रशेखर जी का इतना जो जोर चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो युवा है, राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको। तो अभी जो साइकिल चलने वाली है, कुछ पार्टी कह रही है कि साइकिल जीतेगी। साइकिल को बहुत चला लिया, अब नहीं चलाना साइकिल को, अब केतली चलानी, चलेगी। केतली चलानी अब के। अच्छा, चंद्रशेखर जी से मिले भी हो या नहीं? मिले थे, एक बार आए थे, स्टेज पे देखा है उन्हें। अच्छा, कोई एक दो अच्छा कार्य बताइए चंद्रशेखर जी का जो पब्लिक सुन सके कि भाई पब्लिक क्यों फेमस है और पब्लिक क्यों चाहती है चंद्रशेखर जी वो को? एजुकेटेड है, एजुकेटेड, पढ़े लिखे। पढ़े जी। लिखे। आज के दौर में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जी। राजनीति में जो पढ़ा लिखा होगा वो आगे की बात समझेगा, इसलिए युवाओं ज़्यादा की बात समझ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया कि आप उनके फैन हो रहे हो, इतना तारीफ के पुल बांध रहे हो? अभी क्या क्या है उन्होंने आपके लिए, आपके समाज के लिए? ये देख रहे हो उनकी जो, उनको देख रहे हैं, जब उनको तो देख रहे हो? हाँ। क्यों भाई साहब, एक दो काम बताना चाहोगे चंद्रशेखर जी का? अरे काम तो ये है कि देखो हमारे आपके समाज के लिए भी क्या हो तो कुछ बताइए। हमारे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए भी क्या, बाकी सभी ओबीसी एसटी जनरल समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किए। देखो अभी दिल्ली में हुआ था एनआरसी का मामला, सारी पार्टियां पीछे हट गई थी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद तब तक खड़े रहे थे, तब तक इंसाफ नहीं मिला था। अभी जो बहनें हमारी पहलवान थी उनके खिलाफ दिल्ली में चला था, हाँ, दिल्ली में जो मसला चला था, सारी पार्टियां पीछे हट कर चली गई थी, मगर बहनों के सम्मान में चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम 20 दिन तक खड़े रहे थे वो। अच्छा, क्या अखिलेश जी नहीं करते कुछ समाज के लिए? अखिलेश यादव जी तो पब्लिक में बीच में ही नहीं आते, करेंगे तो तब, वो तो आवाज़ ही नहीं उठाते अखिलेश यादव जी। अब तो पेट मोटा हो गया अखिलेश यादव जी का, 35 साल हो गए उनको सरकार करते करते, हो गया उनका कोटा पूरा। अभी अखिलेश यादव जी क्या करेंगे इसमें? तो एक भैया और हैं, जानने का प्रयास करेंगे, जो रिक्शा चालक हैं, जिसमें अभी अपना राय रखेंगे। क्यों भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम भैया साहिल है। साहिल जी, कौन सा क्षेत्र हुआ ये नगीना लोकसभा है, नींदड़ू है, एक नींदड़ू। ग्राम है। तो अभी जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है तो उसमें किसको सपोर्ट करना चाहोगे? देखिए सपोर्ट तो हमारा जो है, मेरी फैमिली का जो है वो तो चंद्रशेखर को ही है। अच्छा, चंद्रशेखर जी को क्यों सपोर्ट करना चाहती है पब्लिक, कुछ बताओगे क्या? एक दो काम उनके बताओगे? हाँ, मैंने जो मतलब अपने इतिहास में देखा उनको, तो यही देखा है कि सत्ता में जो लोग हैं इस टाइम पर, जी। उनके जो काम है, वो मीडिया हो या कोई भी आजकल सत्ता में जो है वो हर किसी की होती है। जिसकी सत्ता है उसका सिक्का है, जिसकी सत्ता है उसका सिक्का चलता है। नहीं, चंद्रशेखर को राजनीति में लाने का और सांसद बनाने का क्या मुख्य उद्देश्य है जो सरकार आपके लिए नहीं कर पा रही है? वो उससे क्या आस रखते हो, उम्मीद रखते हो चंद्रशेखर जी से? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। मैं यही बात कर रहा है, जिसका जो मार्केट में है, जो सत्ता में है, तो उसका तो ये है, वो अपना सिक्का चलाती है। अगर उसके अंदर कोई कमियां हैं, उसकी आलोचना है, तो आलोचनाओं के लिए इस टाइम पर कोई लीडर है बिना स्वार्थ के, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो बिना स्वार्थ के उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। बस अब कमी जो थी वो थोड़ी सी यही है कि संसद में आने के लिए, तो संसद में आने के लिए उनके पास में पावर को होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या लगता है जीत सकते हैं चंद्रशेखर जी? हाँ, यहाँ से तो 100% उम्मीद है। नींदड़ू के यहाँ से नगीना लोकसभा क्षेत्र से जी। अगर एमपी कोई सीट का ऑप्शन है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, मोमडन्स हो, या कोई निस्वार्थी हिंदू हो, जी। तो वो सपोर्ट जो करेंगे वो चंद्रशेखर आज़ाद को ही करेंगे। अगर ईवीएम के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है तो ये सीट 100% जो है निकल जाए। चंद्रशेखर आज़ाद की है। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी चंद्रशेखर जी का यहाँ पर ये बयानबाजी चल रहा है। तो एक भाई और हैं, जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें थोड़ा ये डर के जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप डर क्यों रहे हो? आपके पास मीडिया आया हुआ है, आप डर के जा रहे हो, बताओ क्यों भाई साहब? आपका तो बोर्ड वोट सब कुछ बना हुआ है, बताइए। वोट सब कुछ है, ऐसी बात ना है, वोट सब कुछ है। अगर आज आप ऐसे डर के जाओगे तो बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा भारत के अंदर? डरना काम हमारा नहीं है। तो अभी आप क्यों डर के जा रहे हो? नहीं, डरना नहीं था, हमारा काम डरना का नहीं क्या होता। हम चोर हैं? नहीं, चोर क्यों कैमरामैन होंगे? हमारा चोर है? नहीं, चोर क्यों होंगे आप? तो भाई अगर हम कुछ जानकारी प्राप्त करें तो उसमें आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं, घबराना कुछ नहीं है। तो यह जानना है कि भाई जो अभी 2024 का इलेक्शन चल रहा है उसमें किसको सपोर्ट करना हम तो चाहोगे? चंद्रशेखर आज़ाद भैया को सपोर्ट करना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी को क्यों करना चाहते हो? वो अच्छे हैं, बढ़िया है, आदत अच्छी है, गरीबों के साथ खड़े होते हैं, हर किसी की मुश्किलों में काम आते हैं। अच्छा, जो साइकिल अखिलेश जी का जो अभी चुनाव चिन्ह है तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए हमारा कोई इरादा नहीं है। बहन जी के लिए? नहीं, कोई इरादा नहीं है। बीजेपी के लिए? नहीं, कोई इरादा नहीं। चंद्रशेखर भैया के लिए इरादा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा हमारा सब आपसे कि जो चंद्रशेखर जी का इतना पब्लिक फैन बना हुआ को कारण क्या हुआ उनका? जो इतना कारण ये है कि आदत अच्छी है, गरीबों के लिए खड़े होते हैं, बुलाते हैं, आ जाते हैं, बस ये अच्छा लगा हमें उनको। तो क्या लगता है जीत सकते हैं? इंशाल्लाह जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, ऐसी बात नहीं है। जीत सकते हैं जी, पक्का।
और क्या कहना चाहोगे जो पब्लिक आपको देख रही है? बस कहने क्या चाहेंगे कि बस आपके एक तरफा ही करना है काम को। एक तरफा। जी। अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या हुआ इनका चंद्रशेखर जी चुनाव का? चिन्ह निशान केतली है इनका। केतली। जी। अच्छा, जो अभी इलेक्शन जो होने वाला है उससे ईवीएम से, उससे आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं हमें कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं कोई हमें कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, एक चाचा और आज गए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। एक चाचा हैं यहाँ पर। क्यों चाचा, कुछ कहना चाहोगे? नहीं अरे कुछ कहने बढ़िया है जी, अरे क्या कहना चाहूँ कुछ नहीं कहना। तो चलिए, ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाया है, ये सिर्फ एक गाँव निंदड़ू का है, जिसमें नगीना लोकसभा का ये क्षेत्र लगता है। एक चाचा मिल चुके हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्यों चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम चेतराम है। अरे चेतराम जी, ये कौन सा स्थान हुआ? ये खास नींदड़ू है निंदड़ू जी। तो अभी जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, उसमें किसको सपोर्ट करना चाहोगे? किसे करेंगे? भैया को करेंगे। और किसे करेंगे? भैया को? हाँ, अरे कौन है ऐसे भैया? चंद्रशेखर भाई हैं। जानते भी हो इनको या नहीं? ऐसे जानते भैया, 3 साल हो गए मेहनत करते हुए उनके साथ, तो 3 साल हो गए। अच्छा। जान से भी, सपोर्ट से भी, पैसे से भी, दिल्ली से भी। अच्छा, पैसे से भी सपोर्ट कर रहे हो? हाँ। अच्छा, पैसे से क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? अब दुनिया के जहाँ भी कोई अत्याचार होवे, अन्याय होवे, तो वो साथ खड़े हो जाए। और क्या होवे? नहीं, अगर ये सांसद नहीं बने तो उसमें तो आपका पैसा डूब जाएगा ना? डूब जाएगा। तो आदमी की जिंदगी चाहिए। जिंदगी चाहिए। हाँ। अच्छा, बहन जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहन जी ने तो बर्बाद कराई है। बहन जी ने तो बर्बाद कराई है, और आज वो भाजपा की गोद में आएगी। कह सकते हो? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। वो आ तो जावे यहाँ को, आनंद को वो लारी उतार के, या किसी को लारी आवे तो सही, हम देंगे उन्हें जवाब। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बीजेपी तो बहुत विकास भी कर रहा है भारत के अंदर। विकास, वह तो सबसे ज्यादा चोर है। चोर तो वही होंगे हैं। आज ये लड़के फिर रहे हैं, ये फिरते, अगर वो चोर ना होती तो। पेपर देखा है, वो पेपर ही लीक करवा दिया। राजस्थान का हालात देखो पेपरों की, और वो देखो वहाँ की यूपी की हैं। जो पब्लिक आपको देख रही है, क्या कहना चाहोगे? सुन रही है पब्लिक आपको? तो सुन रही है तो पब्लिक सबका रुझान उसे ही है। भैया को ही है सबका रुझान। अच्छा, इनका चुनाव चिन्ह क्या हुआ? केतली है। केतली भरेंगे नोटों से आपके। नोटों से भरोगे? हाँ, मैं तो सही है बेचारे आपको। हाँ, वो आपका मोदी को तो झोला उठा के भगाना वहाँ, ये गुजरात। अच्छा, हाँ, उनको भगा तो क्या? वो तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री थे जब तो लगले थे, अब तो ना इस टाइम। अब तो छुट्टी हो गई उनकी। छुट्टी हो गई, अब तो भाई जाएंगे वो होटल, भट्टी भट्टी देखेंगे अपनी। भट्टी? हाँ, कि कहाँ बनाऊँ चाय, कौन सा वो देखो टपरिया। अच्छा, तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहोगे अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो? देखो अब किसे बनावे, ऊपर वाला। नहीं, ऊपर वाला क्या, ये तो आम इंसान बनाएगा ना वोट देकर। हाँ, तो जिसकी सीटें ज्यादा आवेंगी वही बनेगी, मिली जुली बनावेंगे फिर। तो कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? हमें ऐसा चाहिए जैसा ये है भाई, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर के इतने बड़े फैन हो गए हो क्या? हाँ, फैन तो है ही। पैसे भी देंगे और जान से भी। खारी भी है। हाँ, डरियो मत। पैसे से, धेले से। कब से जानते हो इन्हें? अरे भैया, इन्हें तो 10 साल से जाने हैं। 10 साल से? हाँ। इनका एक दो काम बताइए इनका। काम, ये थोड़े काम है। एक बात सुनो, जुमा मस्जिद पे अभी बेचारों के लात मारी है उसके दिन, नवाज के टाइम पे, शिवरात्रि के वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, वीडियो वायरल हुआ था। एक बात सुनो, राजस्थान में एक आदमी ने मजदूरी करी, मजदूरी मांगने गया, उसके ऊपर को भाजपा वालों ने पेशाब करा, एक बच्चे को मारा स्कूल में। और क्या अत्याचार हो रहा है औरतों की, जो नंगा नाच सड़कों में नचाया इन्होंने भाजपा वालों ने। तो लेकिन इलेक्शन के टाइम पे तो पब्लिक भूल क्यों जाती है फिर? जात बात पे क्यों वोट देती है? कि अपना ब्रदर, अपना भाई है। ना, आपका ना भूलने का भैया, आपका ना भूलने का। आपका नहीं भूलने का ना। हाँ, आपका ना भूलने का। हाँ, तो जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ भाई बैठे हैं। क्यों भैया? आनंद की बात और मैं बताऊं? जी, अभी चाचा कुछ कहना चाहते हैं जी। आनंद की बात बताऊं, जब कहा था ना मीडिया वालों ने। अच्छा, ये आनंद कौन है? आनंद क्या पता जनाब, इसका सगा भतीजा है नहीं है। जब इसका बयान हुआ तो भैया को कहता कर लिए भैया, कोई सगा भतीजा है क्या इसका? यो जब कहा था ना इसने कि तुम इसे जानते हो, चंद्रशेखर को जानते, तो क्या जवाब दिया था उसने? हम छोटे मोटे आदमी को नहीं जानते। अब तू बड़ा किस दिन से बन गया? बड़ा भी तो तुझे जनता नहीं बनाया, और आज तू छोटा मोटा आदमी बता रहा। तो तुझे कौन जानेगा? जब तू जनता को नहीं जानता तो तुझे कौन जानेगा? तो ये आप जो बात कह रहे हो, ये मायावती जी के भतीजे जो उनके लिए कह रहे हो? हाँ, उसी के लिए कह रहा। तो वो तो नहीं जानते चंद्रशेखर जी को, क्या कहना चाहोगे फिर? तो सब वो ना जानता तो हम भी ना जानते उसे। हम भी तो नहीं जानते उसे। अच्छा, आप भी नहीं जानते? हम भी नहीं जानते, ना जानेंगे।
जब तक लोग जाना जाना, आप नहीं जानने का उसे। अब नहीं जात दीजिए। आवे तो सही वो, आवे तो सही वो इधर को। तो क्यों उनका स्वागत नहीं करोगे क्या? कभी भी नहीं करने के, और तो से कहेंगे कि गोबर खोल लो और मारो ऊपर को। क्या बात। हाँ हकीकत है बात वो। उनसे बोल लो जी। तो जानने का प्रयास करेंगे। एक भाई है यहाँ पर। क्यों भाई साहब, अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसमें किसको सपोर्ट करना चाहोगे? जी चंद्रशेखर आजाद करना चाहते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा नेता है, युवा नेता है, पढ़े लिखे है, एडवोकेट है अच्छे खासे, एडवोकेट है अच्छे खासे। अच्छा, इनका एक दो काम बताइए जो भाई आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो? जी गरीबों युवाओं के लिए खड़े होते हैं, गरीबों का हर मुश्किल में साथ दिया भाई ने। अच्छा, कुछ बताइए जो पब्लिक सुन सके कि भाई कैसी कैसी मुश्किल रही समाज के लिए जो वो खड़े रहे। CNRC में हमारा साथ दिया उन्होंने। CNRC। हाँ जी। और जी अभी ये दिल्ली में जो वो हुआ नमाज इंद्रलोक में, उसमें भी बहुत साथ दिया भाई ने। अच्छा, CAA से क्या समझते हो आप? क्या है उसका मुख्य तात्पर्य जो पब्लिक समझ सके? ये तो भाई क्या पब्लिक को समस्या निकालने की वो सब है साजिश। ये तो राजनीति में खेल रहे हैं अब तक, नागरिकता के खिलाफ। नागरिकता के खिलाफ है ये जी। चंद्रशेखर जी आपके साथ रहते हैं क्या 24 घंटे, जो आप इतना प्रचार कर रहे हो उनका? भाई की बहुत पावर है यहाँ पे, सब चाहने वाले हैं भाई के। जी। भाई के चाहने वाले बहुत है यहाँ पे। ख्वाब में भी वही याद आवे, ख्वाब में भी, सपने में भी वही याद आवे रात को। सपने में कौन? भैया चंद्रशेखर। अच्छा, आपके भी सपने में आ रहे हैं? हाँ। अभी हमने एक तरफ ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, वहाँ तो औरतों के, लेडीजों के सपने में आ रहे थे। हाँ तो आप आदमियों के भी आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए, इतना रात दिन उनके बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ ना। चंद्र रुका भैया। देखिए, तो जानने का प्रयास करेंगे। एक और भाई हैं यहाँ पर, थोड़ा साइड में हो। अरे कोई बात नहीं, उनसे एक दो बात मालूम कर लेंगे, रुक रहे हैं नहीं तो जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये एक रिक्शा चालक मिल चुके हैं, जिसमें एक मजदूर कहा जाता है इनको। क्यों चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, कौन सा क्षेत्र है ये? ये नगीना विधानसभा। नगीना विधानसभा, नींदड़ू। हाँ नींदड़ू। अच्छा, अभी जो 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें किसको सपोर्ट करना चाहोगे? पब्लिक देख रही है आपको? हमने एक चंद्रशेखर को करेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर जी को क्यों करना चाहते हो? बहन जी भी है, अखिलेश जी भी हैं, कांग्रेस जी भी ना हैं। ये बात मर्जी है, मतलब ये अच्छा लग रहा है। जी। ये अच्छा लग रहा है, मतलब नया पार्टी चाहिए, पार्टी को हर आदमी नया कैंडिडेट चाहिए। अच्छा, नया कैंडिडेट चाहते हो? हाँ। तो बहन जी को भूल गए आप? बहन जी कहाँ लड़ रही, बहुत लड़ रही है। नहीं लड़ रही? अखिलेश यादव जी को भूल गए? हाँ अखिलेश को कहा जाए, हम तो मायावती देगा, चंद्रशेखर को देगा। अच्छा, बीजेपी आपके लिए इतना गारंटी वाला सरकार बना हुआ है, आप कह रहे हो जी अखिलेश और चंद्रशेखर जी को लाएंगे? हाँ चंद्रशेखर को लाएंगे आपको, ये नहीं लाना भाई आपका। अरे, चुनाव चिन्ह जानते भी हो इनका या नहीं? हाँ जानते, केतली का निशान है। केतली का निशान है? हाँ। तो किस प्रकार सपोर्ट करना चाहोगे? हम तो पूरे जोर जोर से सब वोट लगे देंगे, हैं? इन्हें देंगे सब वोट, हम तो इन्हें इनके चाह रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी के ऊपर कुछ कहना चाहोगे क्या? नहीं, रोजगारी कहाँ चल रही है इसमें, तो बेरोजगारी सारी सारी बंद है, सारी बंद है। मजदूरों को तो मिल ही नहीं रही है, सब मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा। कुछ क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ तो वो अपना गारंटी का सरकार बना हुआ है, इतना रोजगारी दे रहे हैं। सब गारंटी ले रहा है, सब गारंटी सब ले रहा है। वो राशन वुसन तो मिलता होगा? राशन नहीं मिल जाए, वो राशन मिल जाए, वो कुछ ना मिल जाए। टंकी का व्यवस्था किया गया था पानी के लिए, जल जीवन टंकी में बंडी अभी तो कुछ भी ना है, सब सड़क तो खुद ही पड़ी। और वो पेंशन भी दे रहे हैं, और अपना किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भी दिया जा रहा है। किसानों को जा रहा है, हम मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा। 5 लाख का वो आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया है, जिसमें इलाज मुफ्त है 5 लाख तक का। अरे वो भी दे रहा, बस जैसे चल जाओ तो काम मिल जाए, सब डॉक्टर लोग खा जाए, डॉक्टर लोग खा जाए। तो आइए जानने का, तो एक भाई मिल चुके हैं। क्यों जी भाई साहब? जानो मुझे नहीं, मैं जानता हूँ आपको। कहाँ मिला था? देखिए, ये स्टूडेंट है एक, जिसपे RSM इंटर कॉलेज में इन्होंने एग्जाम दिया था, और 12th क्लास का एग्जाम दिया था, 10th क्लास का। तो इसमें इन्होंने एक इंग्लिश हमारे साथ इंग्लिश में बात की थी, तो वही हम सुनना चाहते हैं और दोबारा आपको सुनाएंगे। इंग्लिश में नहीं, अब नहीं इंग्लिश में। अच्छा, अब क्यों नहीं, आप भूल गए हो क्या? नहीं, कैसे भूल सकता हूँ मैं? वही वाली इंग्लिश एक बार दोबारा सुना दीजिए, वो वीडियो वायरल हुआ है आपका, सुन लीजिए, आप पब्लिक भी सुनेगी। हाँ देखी वीडियो। तो सुनाइए कुछ। तो कोई जवाब बात करो मुझसे इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में पड़ेगा ना। व्हाट इज योर नेम? मोहम्मद आसिफ दूल्हा भाई भारी चोट वाला। अच्छा, भारी चोट वाली, ये कौन सा इंग्लिश है भाई?
अबे नाम पूछा ना भाई, तुमने तो नाम बताया मैंने। ये चोट वाले का क्या मतलब है? चोट मतलब देते होगे किसी को? भारी चोट वाले। भारी चोट वाले? हाँ। अच्छा, छोटी चोट नहीं देते हो क्या? हाँ। देखिए, और क्या कहना चाहोगे? पढ़ाई के बाद अभी क्या करना चाहोगे? बस अब कुछ नहीं, बस मजदूर आदमी नौकरी करें, काम धंधा कहीं। अच्छा, अब मजदूर आदमी है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ोगे या करोगे? पढ़ने को पैसे ना है, कहाँ क्या करेंगे फीस को। इस सरकार में इतना पैसे नहीं मिल रहे। क्यों, आपको तो पढ़ना चाहिए ना अभी, जैसे अभी इस सरकार में पैसे नहीं मिले तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो स्कॉलरशिप तो आती है ना? हमारे स्कूल में नहीं आती। तो ये अभी ऐसा कैसे काम चलेगा बताइए? बीजेपी की सरकार आई जब से स्कॉलरशिप आई नहीं। स्कॉलरशिप की समस्या रही है। हाँ। अब आयो बोल रहा है क्या। तो ये देखिए, एक बहुत दुखद बड़ी कहानी है जिसमें एक स्टूडेंट कह रहा है कि भाई पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। ये क्यों, यही है ना समस्या, पढ़ने के लिए? जब वो आएगी स्कॉलरशिप तो जब ही तो पढ़ेंगे। इतना भी घर से कहाँ रोज की रोज फीस कहाँ से चाहिए। तो आपको तो पता है ना कि भाई पढ़ना जरूरी है, अगर पैसे भी ना होंगे तो तब भी आपको मेहनत मजदूरी करके पढ़ना होगा। तो काम भी तो जरूरी है, घर का हालात देख के। चलो, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। तो चलेंगे आगे और जानने का प्रयास करेंगे। और अभी ओके, थैंक यू।